जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं देश की आवाज। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। ममता बनर्जी ने अपने इस तेवर से ये बता दिया था, दिखा दिया था कि वो डरने वाली, झुकने वाली नहीं है और साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह संकेत दे दिया था कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगी। और हर मौके पर वो इसी अंदाज में, इसी लहजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जवाब दे रही है और घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। जितना बेइज्जत, जितना जलील ममता बनर्जी को चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, आज उसका ही खामियाजा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी कथनी पर पछतावा जरूर होता होगा। एक के बाद एक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में पतझड़ सी मची है और होड़ मची है कि जितनी तेजी से हो सके वो घर वापसी कर, और ये सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। उम्मीद थी हर किसी को कि चुनाव के बाद बंगाल की राजनीति थम जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जो केंद्रीय स्तर पर, जो पूरे भारत की नजर अपनी ओर खींच रही है। आपको बता दें कि आज एक फिर नया घटनाक्रम हुआ है। शुभेंदु अधिकारी, जो कभी ममता बनर्जी के सिपहसालार थे, इस शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से चुनाव हराया था। आज उसी शुभेंदु अधिकारी पर एफआईआर दर्ज हो गया है, आज उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है। क्यों हुआ है ये बताएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो चाल, जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीएमसी के नेताओं के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ कर रहे थे, अब ममता बनर्जी भी उसी लहजे में, उसी अंदाज में घेर रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। आज जो नई घटनाक्रम हुई है वो ये कि शुभेंदु अधिकारी, जो पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिविपक्ष है और सदन में बीजेपी के लीडर है, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। न केवल उन पर बल्कि उनके भाई शुभेंदु अधिकारी पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर इसलिए दर्ज हुआ है कि उन पर चोरी के आरोप लगे हैं, सरकारी संपत्ति, राहत सामग्री की चोरी करने का आरोप लगा है। काटी, जी हाँ, काटी जो क्षेत्र है, जो जिला है, वहां के नगर पालिका की तरफ से ये आदेश दिया गया कि इन्होंने 1 लाख रुपए का तिरपाल चोरी किया है और उस पर अधिकारी ने इन पर एफआईआर दर्ज किया है। तो बंगाल की राजनीति में हर किसी को जो देखने को मिल रहा है कुछ नया, कुछ अलग, हर किसी की नजरें, हर किसी की दिलचस्पी है कि आखिर बंगाल में हो क्या रहा है। ममता बनर्जी झुकने को तैयार नहीं, डरने को तैयार नहीं। वो साफ साफ कह रही है कि जो डरता है वो मरता है और जो लड़ता है वो जीतता है। हम लड़ेंगे, हम झुकने वाले नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप समझ में आ रहा होगा कि एक महिला मुख्यमंत्री, एक लौती महिला मुख्यमंत्री जिसको चले थे हटाने, जिसको सत्ता से बेदखल करने, आज वो मुख्यमंत्री, वो महिला मुख्यमंत्री किस तरीके से दहाड़ रही है बंगाल की शेरनी और वो औकात याद दिला रही है कि कभी भी इस तरीके से किसी महिला से मुंह नहीं लगना चाहिए। ओ दीदी का कैसा करारा जवाब दे रही है ममता बनर्जी, वो हम सभी देख रहे हैं। और एक एक करके जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में टूट मची है, होल मची है कि हम अपनी टीएमसी में वापस जाएं। आपको याद हो कि चुनाव से ऐन पहले 50 से ज्यादा टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल हुए थे और जो बीजेपी ने सपना दिखाया था, जो नारा दिया था, अब की बार 200 के पार, 2 मई दीदी गई, और जो रणनीति और जो जाल बिछाई थी वो उनको ही अब महंगा पड़ रहा है। बीजेपी के 33 विधायक ने साफ साफ ये संकेत दे दिया है कि हम वापस घर वापसी चाहते हैं और हम वापस टीएमसी में जाना चाहते हैं, ममता बनर्जी के चरणों में जाना चाहते हैं, दीदी के ही चरणों में रहना चाहते हैं। आपको अगर याद हो, सोनाली गुहा जो 4 बार की विधायक थी, वो ऐन चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गई थी और अब पत्र लिखकर ये कह रही थी कि दीदी, जिस तरह से मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, आप मुझे माफ कर दे, आप मुझे अपनी पार्टी में वापस बुला ले। ये सोनाली गुहा पत्र लिख रही थी। और कौन कौन सा बड़ा नाम है ये जान लिए। सरला मुर्मू, जिसको चुनाव में टिकट दिया था टीएमसी ने मालदा के हबीबपुर से कि भाई आप चुनाव लड़ो, लेकिन सरला मुर्मू ने उस समय चुनाव टिकट को ठुकरा करके बीजेपी में शामिल हो गई थी। लेकिन अब वो खुलकर पत्र लिख रही है और वो माफी मांग रही है, खेद प्रकट कर रही है कि हमसे गलती हो गई। और अब जो बड़ा नाम सामने आया है वो ये कि
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, जी हां, मुकुल रॉय की चर्चा है कि मुकुल रॉय अपने बेटे शुभ्रांशु रॉय के साथ वापस घर वापसी कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है और इससे बीजेपी में किस तरीके की हलचल मची हुई है, किस तरह की कड़वाहट है, वो बता दे आपको कि मुकुल रॉय को मनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन करते हैं और ये कयास लगाया जा रहा है और ये साफ साफ संकेत दे दिया गया है कि मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय के द्वारा कि वो वापस घर वापसी करना चाहते हैं। दरअसल शुभ्रांशु रॉय ने फेसबुक पेज पर लिखा था कि नसीहत देते हुए भारतीय जनता पार्टी को कि ममता बनर्जी और टीएमसी को घेरने के बजाय अपने अंदर झांकने की जरूरत है। ये कड़े शब्दों में नसीहत देते हुए भारतीय जनता पार्टी को फटकार लगाई थी। तब से ये चर्चा जोर पर है कि क्या अब वापस मुकुल रॉय के बेटे वापस शामिल हो सकते हैं, टीएमसी में घर वापसी करा सकते हैं। शुभ्रांशु रॉय भी विधानसभा का चुनाव लड़े थे लेकिन वो हार गए, बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, उनके पिता जरूर जीत गए। और आपको ये भी बता दें कि अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं वो मिलने पहुंचे थे मुकुल रॉय की पत्नी जिनको जो कोरोना से पीड़ित है, उनसे मिलने पहुंचे थे अस्पताल में। तो कहीं ना कहीं ये जो मिलने का सिलसिला है ना, वो राजनीति में कुछ अलग ही संकेत देता है। और कौन सा नाम है ये भी जान लीजिए, राजीव बनर्जी जिसे ममता बनर्जी ने मंत्री बनाया था और वो चुनाव से एंड पहले वो शामिल हो गए थे बीजेपी में। अब वो भी पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वापस आना चाहते हैं। दीपेंदु बिस्वास जो पहले फुटबॉलर्स के बाद राजनीति में आए, वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल, अब वो भी कह रहे हैं कि हम वापस आना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं। तो हर रोज कुछ नया देखने को, कुछ अलग देखने को पश्चिम बंगाल की राजनीति में मिल रहा है। और जिस तरह से पतझड़ आ गई है भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा टूट रहा है, बिखर रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करे। एक तरफ दीदी हर रोज हुंकार भर रही है और बंगाल की शेरनी दहाड़े मार रही है, तो भाई दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भींगी बिल्ली होकर देख रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी जो ये कहते थे कि 50,000 वोट से नहीं हराया तो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन आज उसी शुभेंदु अधिकारी पर एफआईआर दर्ज हुआ है। और ममता बनर्जी ने चुनाव के समय ही कहा था कि अधिकारी परिवार का अधिकार हम खत्म करके रख देंगे। और ये ममता बनर्जी उसी नक्शे कदम पर, जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कारनामे किए, जो करतूत किए थे, सीबीआई को जिस तरह से मोहरा बनाकर टीएमसी के नेताओं को घेरा था, आज उनके ही जाल में ममता बनर्जी उनके ही अंदाज में, उसी लहजे में उनको फंसा रही है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पता चले कि ममता बनर्जी कैसे डटकर मुकाबला कर रही है भारतीय जनता पार्टी का और उसी अंदाज में ईंट का जवाब पत्थर से दे रही हैं। और आपसे अपील है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए निष्पक्ष और सच्ची पत्रकारिता कर सकें। धन्यवाद।